औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल मोहम्मद सोहेल में आप सब का वेलकम करता हूँ। आज के जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन और उसको डिफ़ाइन करेंगे, यानी डाटा को, और उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बेसिकली मैं रिव्यू कर देता हूँ जो हमने फर्दर लेक्चर पढ़े हैं, यानी पीछे वाले लेक्चर जो पढ़े हैं उनमें से अगर आप भाई ने किसी यानी कि लेक्चर मिस हो गया तो ज़रूर आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो पीछे वाले लेक्चर के रिलेटेड होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो हमारी यानी कि पीछे वाली वीडियो कोई दोस्त रह गया हो देखने में तो वो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। तो आज के लेक्चर के बारे में हम बहस करते हैं कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। बेसिकली डाटा का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि कोई भी काम हम आज करते हैं तो उसके लिए हमें डाटा की बहुत ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसके हवाले से हमें डाटा होना लाजमी होना चाहिए, यानी कि हमारे पास, यानी कि फ़र्दर अगर हम इम्तिहान देने जाएं तो उसके लिए हमारे पास डाटा लाजमी होता है, क्योंकि उर्दू के बारे में डाटा, फ़िज़िक्स होगी, कंप्यूटर, इवन कि डाटा हमें हर यानी कि ज़िंदगी के मोड़ पे काम देता है। अगर हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम यानी कि वो जिसे कहते हैं जाहिल है, इसके पास कोई इल्म नहीं है। डाटा इस एक इल्म के तौर पर यूज़ होते हैं, और डाटा से ही हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, यानी कि अगर हमारे पास नॉलेज होगा तो हमें उस चीज़ की यानी कि मालूमात होगी ना। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को आज शॉर्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारा छोटा सा लेक्चर है, तो इसे जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं। तो देखते हैं पहले नंबर पे डाटा होता क्या है। हमारे पास पहले नंबर पे है डाटा। डाटा की हम डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज़ कॉल्ड डाटा। यानी कि जो हमारे पास ये कलेक्शन होती है फैक्ट्स एंड फिगर की, फैक्ट्स भी हकीकत को कहते हैं, और फिगर जो होती है वो हालत होती है, शक्ल होती है। यानी कि डाटा जो होता है असल में फैक्ट्स और फिगर्स का मजमूआ होता है। और रा का मतलब आगे उसने बताया है, द वर्ल्ड रा मीन्स दैट द फैक्ट्स हैव नॉट बीन येट प्रोसेस्ड टू गेट देयर एग्जैक्ट मीनिंग। यानी कि ये जो शुरू में हमारे पास डाटा होता है उसकी कोई मीनिंग नहीं होती, उसका हमें पता नहीं चलता कि ये डाटा किस चीज़ का है, इसका क्या, हमें इस डाटा को किस तरह यूज़ करना है और उसका क्या मतलब है। तो रा का इनिशियली मतलब ये होती है कि किसी चीज़ की जो इनिशियल हालत होती है ना, उसको हम रा कहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ की इनिशियल जो उसकी कंडीशन होती है, हालत होती है, उसे हम रा कहते हैं। तो उसी से हम फर्दर आगे कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे हम आयल ले लें, यानी कि आयल शुरू में तो यानी कि वो निकलता है ना ज़मीन से, तो वो अपनी असल हालत में नहीं होता। जब उस पर और वर्क किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, तो वो हमें एक यूज़फुल हालत में मिल जाता है। जब हमें उसे हम अपने यानी कि ना वो गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। फर्दर देखते हैं, डाटा इज़ गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जो डाटा होता है वो कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है। डाटा इज़ कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट सोर्सेज, और डाटा मुख्तलिफ सोर्स से हासिल किया जाता है। डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर पर्पज़, डाटा किसी मकसद के लिए हासिल किया जाता है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकते हैं, सिंबल्स और पिक्चर। यानी कि डाटा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। जिस तरह ये हमें बता रहा है कि वो नंबर भी हो सकते हैं, करैक्टर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, और पिक्चर वगैरह भी हो सकती है। तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एग्जांपल में हमारे पास है, गवर्नमेंट कलेक्ट द डाटा ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री ड्यूरिंग द सेंसस। यानी कि जो हमारे पास हुकूमत होती है वो यानी कि 5 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद हमारे पास मरदमशुमारी करवाती है। तो हमारे आल जो सिटीज़न होते हैं, यानी शहरी होते हैं, जो पाकिस्तान के शहरी होते हैं, उनका वो डाटा कलेक्ट करवाती है, जिनकी जमा करती है। वो क्यों करती है इसको हम देखते हैं। दिस डाटा इज़ स्टोर्ड परमानेंटली स्टोर, यानी कि उस डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, एंड इट यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पज़ एट डिफरेंट टाइम्स। और यानी कि वो इनको बहुत से मकसद के लिए यानी कि इस्तेमाल करती है, और मुख्तलिफ़ औकात में। तो बेसिकली इसका वो हुकूमत का जो होता है, ये डाटा इकट्ठा करने का मकसद ये होता है कि कल को अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में काहत कसाली आ जाए, सैलाब ज़दगान का मसला हो जाए, यानी कि कुछ तरह की कुछ स्कीमें अगर हुकूमत देना चाहे तो उसे पता तो हो कि हमारी आवाम कितनी है, हमने कितने बंदों का इंतज़ाम करना है। जिस तरह हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हमें पता हो कि अगर वो 3 बंदे आ रहे हैं तो हम 3 ही का खाना
यानी कि बनाएंगे, उनके लिए जो इंतज़ाम होंगे करेंगे। अगर हमें पता ना हो वे वो कितने आ रहे हैं, यानी कि खुदा न खास्ता अगर वो हमारे पास 10 आ जाते हैं तो हमने एक का इंतज़ाम किया हुआ, ये 2 का इंतज़ाम हमारे लिए मुश्किल होगी। तो इस वजह से हुकूमत जो थी मरदमशुमारी करवाती है और वो ये इल्म रखती है कि हमारे पास इतने यानी कि ख़वातीन हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं कि ताकि उनके लिए सहूलियात इकट्ठी की जा सकें या उनके लिए सहूलियात का इंतज़ाम किया जा सके। तो नेक्स्ट हमारे पास होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को उर्दू में बेसिकली मालूमात कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। तो इसको हम देखते हैं, द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद हमें जो चीज़ हासिल होती है वो इंफॉर्मेशन हासिल होती है। इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज होती है और प्रोसेस फॉर्म में होती है। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन द डाटा इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग डिसीजन, और यानी कि ये हमारा डाटा से हमें ये ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है और जो यूज़ फॉर मेकिंग डिसीजन, और इसी ही की बेस पर हम अपनी जो होती है डिसीजन लेते हैं कि हमें फर्दर क्या करना है। यानी किस चीज़ का इल्म होगा तो फिर ही बंदा डिसीजन लेता है ना, कि यानी जिस किस्म की हमारे पास मालूमात होगी उस बेस पे हम उसका यानी कि डिसीजन लेंगे ना। द डाटा इज़ यूज्ड इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज़ आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेसिंग, यानी कि जो डाटा होता है उसे हम इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और जो इंफॉर्मेशन होती है हम उसे आउटपुट प्रोसेसिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अगेन इन सम अदर प्रोसेसिंग एंड विल बी कंसिडर्ड एज डाटा इन प्रोसेसिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन को अगर हम बार बार उस पर यानी कि प्रोसेसिंग करते रहें तो हमें वो फर्दर यानी कि उसके जो मालूमात है वो देती रहेगी। तो इस तरह हम एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे। एंड विल बी कंसिडर्ड एज अ डाटा इन द प्रोसेसिंग, यानी कि एक ही डाटा पर अगर हम बार बार प्रोसेसिंग करते रहेंगे तो हमें और यानी कि जो पिछले वाला होगा वो हमारा डाटा बनता जाएगा और जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बनती जाएगी। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, एग्जांपल में हमारे पास है फॉर एग्जांपल द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज़ डाटा, यानी कि एक ही मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो हमारे पास एक किस्म का डाटा है। उस पर हम क्या करते हैं, दिस डाटा इज़ यूज टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स विच इज़ द इंफॉर्मेशन, यानी कि एक स्टूडेंट के हमारे पास यानी कि सब्जेक्ट के मुख्तलिफ मार्क्स हैं। अगर हम उनको कैलकुलेट करें, पहले तो हमारे पास वो रॉ मटेरियल में था, हमें नहीं पता चल रहा कि उसके कितने नंबर हैं, कितने में से कितने हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा था। जब हम उस पर कैलकुलेट किया, उनको सम किया, सम करने के बाद हमें पता चला कि इसके यानी कि 800 में से 500 आए हैं या 1100 में से 700 आए हैं। इस तरह उसके बाद हमें ये यानी कि वो डाटा जो था, जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नंबर थे वो हमारे पास डाटा था, और जो हमें टोटल मिला, सम मिला उसका, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। द टोटल मार्क्स कैन बी प्रोसेस्ड अगेन टू कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, और इसके बाद जो हमारे टोटल नंबर हासिल हुए उस पर फिर हमने अमल जारी कर दिया। क्या जारी किया कि हमने कहा इनकी हमें एवरेज वैल्यू बताओ कि कितना सब्जेक्ट्स में यानी कितने पर सब्जेक्ट कितने नंबर लिए हैं इस बच्चे ने। तो उस पर हम फर्दर अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो जो हमारा पीछे वाला होगा, यानी जो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन थी अब वो डाटा बन गया, और जो डाटा से हमने एवरेज निकाली वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। इन दिस प्रोसेसिंग द टोटल मार्क्स इज़ यूज्ड एज डाटा एंड एवरेज इज़ इंफॉर्मेशन। वही बता रहा है कि जो हमने यानी कि टोटल मार्क्स थे वो हमारे पास डाटा हो गया, हमने डाटा के तौर पर यूज़ किया, और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई वो हमारे पास, जो हमारे पास एवरेज आई वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन गई। तो दोस्तों आज हमारा लेक्चर यहीं तक वाइंड अप होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को हमारे लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप सब हमें दुआ में याद करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में हमें जो भी इशू हो वो बताना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।